दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये मिसाइलों की आवाज, ये गड़गड़ाहट की आवाज पूरे भारत में नहीं, राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान ने हिमाकत की। क्यों? क्योंकि भारत ने आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश की, पहलगाम हमले की बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वो पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर पलटवार करने की जैसे ही कोशिश की, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूर्ण रूप से सक्षम मजबूत खड़ा था। सभी बॉर्डरों पे, सभी एयरबेसों पे जो हमारे रडार सिस्टम लगे हैं, मजबूत तकनीकी लगी है, उसके आगे पाकिस्तान कहीं टिकने वाला नहीं है। पाकिस्तान को यह नहीं पता है कि भारत मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। वो हल्के में ले रहा था। कहते हैं रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बल जो है कम नहीं होता है। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने कई जगहों पे ड्रोन से हमला करने की कोशिश करता है, जो कि यहां राजस्थान हो गया, पुंछ, जम्मू कश्मीर, राजौरी, कुपवाड़ा, ऐसे तमाम जगह अटैक करने की कोशिश करता है। हमारे जम्मू कश्मीर में एयरबेस पे भी हमला करने की पाकिस्तान हिमाकत करता है, लेकिन भारतीय बीएसएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तमाम सशस्त्र बल हमारे तैनात हैं। भारत की समृद्धता, भारत की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने फ्री हैंड कर दिया है। आप किसी भी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। एस जयशंकर ने कहा है, अगर पाकिस्तान फिर से हिमाकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इस कार्रवाई में हमारे जम्मू कश्मीर बॉर्डर से जो सटे गांव हैं, उन्होंने खास तौर से सिविलियन के ऊपर टारगेट किया। अब आप ये सोचिए, सिविलियन कौन होते हैं? सिविलियन वो लोग होते हैं जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, गांव में रहते हैं। उसकी कायराना हरकत ये कब आ जाएगी? अमेरिका फटकार लगा चुका है, यूरोपियन देश लगा चुका है। आप सिविलियन को टारगेट ना करें। भारत आतंकवाद के ऊपर जो कार्रवाई किया है सही किया है, लेकिन पाकिस्तान बाज आने वाला देश नहीं है। घुटनों के बल आके खड़ा हो गया। ये पता चला उसके पास फ्यूल खत्म हो चुका है। मात्र 3-4 दिन के लिए गोला बचा है, बारूद बचा है, फ्यूल बचा है, लेकिन फिर भी बात पाकिस्तान नहीं आ रहा है। एलओसी कंट्रोल लाइन पे सीधा सीज फायर, जो हमारे छोटे छोटे वहां गांव बसे हैं, उनको पूर्ण रूप से टारगेट कर रहा है। जब पाकिस्तान के हमारे भारतीय सशस्त्र बलों ने 50 से ज्यादा ड्रोन उनके मार के गिराए हैं, F-16 को मार के गिराया है, F-17 को मार के गिराया है, ऐसे तमाम लड़ाकू विमान, मिसाइल उनके ध्वस्त कर दिए हमारे एयर डिफेंस 400 सिस्टम ने, जो हमने रूस से कुछ दिन पहले खरीदे थे। इसका हमें विरोध भी झेलना पड़ा था संयुक्त राष्ट्र पे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वही सिस्टम आज काम आ रहे। अभी तक भारत में कोई ऐसे हालात नहीं बने सरकार को इमरजेंसी घोषित करना पड़े, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान से यह खबर आ रही है कि वहां हालात लॉकडाउन जैसे 20 शहरों में सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। अब आप सोचिए, लॉकडाउन, आपने लॉकडाउन देखा होगा, जैसे कोरोना के समय, कोरोना के पीरियड में हमारे भारत देश में लॉकडाउन लगा था, उसी तरह क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने इमरजेंसी घोषित करके लॉकडाउन लगा दिया। सबको बता दिया गया है कि आप अपने घरों में रहें सुरक्षित, लाइट न जलाएं, ब्लैकआउट कर दिया है पूरे शहर को। और भारत ने राजस्थान बॉर्डर से जब उनको मुंहतोड़ जवाब देने लगा भारत, तो वहां कहां तक भारत की मिसाइलें जाके दग रही हैं? कराची तक भारत की मिसाइलें पहुंची हैं। लाहौर के आगे कराची काफी दूर है भारत के बॉर्डर से, लेकिन वहां तक मार के गिरा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि, हाँ ये मार रहा है कि भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान नहीं किया है। अब धीरे धीरे वीडियो सामने आएंगे कि कितने लोग वहां मारे गए, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जिस तरह से उनके सिस्टम को हमारे सिस्टम ने तबाह किया, उनके जो रडार है, विश्व का कोई ऐसी तकनीकी नहीं है जो हमारे सिस्टम को फेल कर पाएगी। सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमारे सिस्टम को फेल कर सकती, क्योंकि हम एक कदम आगे हैं। वो भारत नहीं है, अब ये पहले का भारत नहीं है, ये बदलता हुआ नया भारत है। अब आप सोचिए, जो उनके पास वहां के उनके यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम लगा था, उसकी पोल भी भारत ने खोल कर रख दिए। हमारे ड्रोन वहां जाते हैं और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देते हैं।
उनको ये नहीं समझ में आ रहा था, लगातार जिस तरह से 12 शहरों पे हमारे ड्रोन ने अटैक किया, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये ड्रोन आखिर कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। उनको ये नहीं पता था, उनके पास कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, समझ नहीं पा रहा है पाकिस्तान कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? वहां की पब्लिक मर रही, वैसे भी मर रही थी पब्लिक, लेकिन अब नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान को बर्बादी के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है। अब ये युद्ध छिड़ा है, ये युद्ध कब तक चलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।